जहां एक तरफ यूएनएससी में भारत का गुस्सा फूट पड़ा और भारत ने आईना दिखा दिया G7 से लेकर अमेरिका तक को, तो वहीं एक तरफ अमेरिका भारत से उलझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 60 अपाचे गनशिप F-18 सुपर हॉर्नेट क्यों घुस रहे हैं भारत में, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूएनएससी में इस वक्त भारत के दो रौद्र रूप देखने को मिले पश्चिमी दुनिया सहित यूरोप। एक रूप तो दिखाया भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, तो वहीं दूसरा रूप दिखलाया भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने। भारत ने जो बात कही ना, उसे आप सुनेंगे तो दोनों बातें बिल्कुल G7 और अमेरिका की पोल पट्टी को खोल रही हैं। सबसे पहले तो जानिए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने क्या कहा। दरअसल इस वक्त G7 गेहूं का मुद्दा लेकर पहुंच गया यूएनएससी और यूएन के द्वारा बुलवाने लगा कि भारत जो कर रहा है गलत कर रहा है, अपना एक्सपोर्ट बैन हटा ले, जबकि भारत बार बार कह रहा है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ऐसे में भारत ने बौखला कर जवाब देना शुरू कर दिया और भारत ने कहा कि जिस तरीके से महामारी फैली, हमने देखा कोरोना के टीके किस तरीके से वितरित हुए, किस तरीके से बांटे गए। जो अमीर देश थे वो ज्यादा से ज्यादा टीकों को खरीद कर अपने देश में भरमार करते चले गए और जो गरीब देश थे उन्हें टीके मिले भी नहीं, लोग मरते चले गए। ये चीजें हमने देखा। फिर आज जब दुनिया भर में खाद्य संकट खड़ा हो रहा है, दुनिया दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक तो कीमतें बढ़ रही है, दूसरा उन्हें पहुंचाया कैसे जाए, भंडारण करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में जमाखोरी कुछ देशों में बढ़ रही है। अब जमाखोरी की वजह से खाद्य संकट तो और बढ़ेगा ही। आप जैसे विकसित देश इस बात के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि जमाखोरी होता रहे, ताकि जिन्हें मिलना है उन्हें ना मिले और जितने अमीर देश हैं वो अनाजों को जमा करके बैठ जाएं। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। जिसे लेना है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करे। हमने कहीं ऐसा नहीं किया है कि किसी को मदद देने से मना किया है। हमने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं दिया। हम अभी भी श्रीलंका को खाद्य सहायता दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं। ऐसे में आप यूएन में इस बात को ले आए, इसका कोई मतलब नहीं देखा जा रहा है। अब जो विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, उनकी बातों से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भारत ने किस किस्म की लताड़ लगाई जो बेहद जरूरी थी। सच मानिए भारत के बोलने के बाद दुनिया भर के देशों के पास बोलने के लिए कोई लाइन नहीं बच गया। तो वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने भी धमाल मचा दिया। उन्होंने फिर से बात उठाई और अब की यूएनएससी खुद फंस गया। भारत ने ये बात उठाई कि यूएनएससी में रिफॉर्म होनी चाहिए और 46 देशों का समूह है अफ्रीका, इतना बड़ा देश, वो कैसे नहीं हिस्सा लेगा दुनिया के लिए। जब यूएन निर्णय करने बैठता है तो अफ्रीका का कोई भी प्रतिनिधि परमानेंट मेंबरशिप में नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या ये नहीं लग रहा है कि ये बिल्कुल असामान्य तरीका है? यूएन में बदलाव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें डॉक्टर एस जयशंकर की बात वैसे भी आज के डेट में बहुत मायने रखती है। जिस तरीके से ये पश्चिमी देश यूरोप को धोते हैं उसे देखकर तो मजा ही आ जाता है। इसलिए क्योंकि इनके लाइंस का जवाब नहीं होता है किसी भी देश के प्रतिनिधि के पास। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि यूएनएससी में एक रिफॉर्म की जरूरत है। अफ्रीका के लिए भारत ने अपना पूरा सपोर्ट दिया कि अफ्रीका में इतने सारे देश हैं और इनका जरूर भागीदारी होना चाहिए परमानेंट सीट के रूप। वहीं उन्होंने रिफॉर्म की भी बात कही। जाहिर सी बात है अफ्रीका का अगर प्रतिनिधित्व होगा तो भारत का भी प्रतिनिधित्व की बात होगी, लेकिन पहले रिफॉर्म तो हो। यूएनएससी में रिफॉर्म को तैयार हैं ये 5 परमानेंट मेंबर, लेकिन वीटो पावर नहीं देना चाहते हैं। यानी बिना ताकत की कुर्सी, ऐसी कुर्सी लेकर क्या फायदा मिलने वाला है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत को कई तरह की चीजें देने के लिए, खास तौर पर रूस को हटाकर डिफेंस मामले में अपने ऊपर निर्भर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हमने कल आपको बताया था कि किस तरह अमेरिका ने $500 मिलियन भारत के सामने रख दिए कि आप इन्हें ले लो और इससे हमारे हथियार खरीदो। लेकिन भारत जब ये कहता है कि हमें टीओटी दो, यानी
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात जैसे ही भारत करता है वैसे ही अमेरिका पीछे हट जाता है। अभी आपने सुना होगा जो ड्रोन की खरीद करनी थी और बड़ी संख्या में प्रीडेटर ड्रोन आने वाले थे, उन ड्रोन को हॉल्ट में डाल दिया भारत ने। कारण साफ था, टीओटी के लिए यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रेडी नहीं हो रहा है अमेरिका। पर इन सब के बीच में अमेरिका भारत को अपने हाथ से निकलने देना भी नहीं चाहता है। ऐसे में अमेरिका ने अब भारत को ऑफर किया है वो हेलीकॉप्टर, जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अमेरिका खास तौर पर जब किसी क्षेत्र को कब्जाना होता है तब करता है, और ये कोई और नहीं है बल्कि अपाची है। जब भारत ने पहली बार अपाची हेलीकॉप्टर खरीदा था तब पाकिस्तान को ये शक होने लगा था कि कहीं पीओके पे भारत कब्जाने की तैयारी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी इतिहास और अमेरिकी पैटर्न को देखेंगे आप तो अपाची का इस्तेमाल खास तौर पर ऐसे मौकों पर ही किया जाता है। अपाची गनशिप एक बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर है जिसके कई कमाल के फीचर हैं और हाई एल्टीट्यूड एरिया में ये बहुत ही अच्छा काम भी करता है। जो अमेरिकन कंपनी है बोइंग, वो ये चाह रही है कि भारत को 60 इस तरीके के अपाची हेलीकॉप्टर दे। इसके लिए उन्होंने पिच भी किया हुआ है। ऐसे आपको बता दे, भारतीय वायुसेना में 22 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर हैं और एडिशनल 6 भारत खरीदने वाला है। एक कुछ कंपोनेंट टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड बनाएंगे, यानी आत्मनिर्भर प्लान के तहत बनेंगे। पर इन सब के बीच बोइंग अभी भी नहीं रुका हुआ है और बोइंग चाह रहा है अपने F-18 सुपर हॉर्नेट विमानों को भारत में घुसाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए अब F-18 हॉर्नेट विमान भारत भेज रहा है बोइंग, ताकि यहाँ पर जो भारतीय नेवी है उसका परीक्षण करे। हाल ही में राफेल ने भी इस परीक्षण को किया था और दिखाया था भारत को कि किस तरीके से राफेल एम भारत के लिए फायदेमंद है। वैसे आपको बता दें 4 राफेल एम भारत को देने की भी बात कही फ्रांस ने, ताकि भारत उसका इस्तेमाल कर उनके फीचर को अच्छे से जान ले। वैसे ये जो 4 राफेल एम है ये फ्रांस की नेवी में इस्तेमाल होते हैं, ये वही वाले राफेल हैं। पर अब F-18 के जरिए भारत को लुभाने की कोशिश में है बोइंग। हर हाल में 114 फाइटर जेट जो चाहिए भारत को, उसके लिए वो F-18 को आगे कर रहा है। चूंकि विंग्स को मोड़ने की ताकत है F-18 में, जिससे कि एयरक्राफ्ट कैरियर में ये कम जगह लेंगे। ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि भारत F-18 को चूज करे। पर अब देखना होगा कि भारत राफेल और F-18 में से किसे चुनता है, क्योंकि बात फिर आ जाएगी कुछ न कुछ आत्मनिर्भर प्लान के लिए। वैसे आपको क्या लगता है भारत को किसे चुनना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।